हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 6। अब तक आपने पढ़ा, धरा को ऑडिशन सेट पर जाने से रोकने के लिए माया और उसकी चाची धरा का अलार्म बंद कर देते हैं, लेकिन तब भी धरा ऑडिशन सेट पर पहुंच जाती है। जब वह वहां पर जाती है तो उसे उसकी फ्रेंड अंजलि मिलती है, जो उसे बताती है कि फीमेल लीड और मेल लीड का सिलेक्शन पहले ही हो चुका था। जब धरा और माया के ऑडिशन की बारी आती है तो धरा डायरेक्टर से बोलता है कि वह सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करेगी। डायरेक्टर भी उसकी बातें मान जाता है और फीमेल लीड का रोल प्ले करने के लिए कहता है अब आगे। अब जब डायरेक्टर ने धरा को वह सीन एक्ट करने के लिए बोल चुकी थी तो अब माया कुछ नहीं कर सकती थी, वह कितना ही उसके खिलाफ हो, वह अब इस टाइम पर धरा के हारना नहीं चाहती थी। धरा को जो चाहिए था वह मिल चुका था, उसने पहले से ही इसे लेकर कई सारे प्लान बना लिए थे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। डायरेक्टर, क्या हम कुछ तैयार कर सकते हैं? आखिरकार यह फिल्म एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है। धरा को लगा कि बहुत अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जिस रोल के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था उसमें चमक लाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो करना पड़ेगा। तब डायरेक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें 10 मिनट दूंगा। ऑडिशन स्टूडियो में एक छोटा सा चेंजिंग रूम था। टाइम लिमिटेड था, इसलिए धरा और माया एक साथ ही कपड़े बदल सकती थी। अपने कपड़े बदलने के बाद माया ने अपने बैग से मेकअप निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगने लगी। माया भी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि परिवार में सब खूबसूरत थे, जिसकी वजह से माया भी काफी अच्छी दिखती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, माया ने पहले से ही फीमेल लीड प्ले करने का मन बना दिया था और वह मासूम नहीं थी। उसकी आंखें बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से वह कभी भी मासूम और दयालु लड़की का रोल प्ले नहीं कर सकती थी। वास्तव में वह सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करने के लिए ठीक थी। वह थोड़ी क्रूर और षड्यंत्र करने वाली थी, जो उसने पिछले जन्म में धरा के साथ अच्छे से किया था। और इसके अलावा धरा ये भी जानती थी कि उसका अपीयरेंस पावरफुल नहीं था, लेकिन ये बात सच थी कि वह कैरेक्टर में ढल जाती थी और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। नहीं तो पिछले जन्म में ही धरा को उस पर शक हो सकता था, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि कोई कह नहीं सकता वह इतनी चालाक हो सकती है। धरा ने जल्दी से अपना मेकअप किया और वह तैयार हो गई। किंजल भी साफ दिल वाली एक नाजुक लड़की थी। वह प्यारी थी, जिसकी वजह से ही वो प्यार में अंधी बनी रही, जिसकी वजह से उसने धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप को दिया। धरा ये सब इसलिए करना चाहती थी ताकि वह ये रोल प्ले करने में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करे। डायरेक्टर के लिए सांवली लड़की के रोल के लिए एक्टर को मनाना बहुत मुश्किल था। अगर इस रोल को कोई अच्छे से कर पाया तो उसे बहुत अधिक पहचान मिल सकती है। मत जाओ। जैसे ही धरा जाने वाली थी, माया ने उसे रोक दिया। क्या हुआ? डायरेक्टर अभी बाहर है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। धरा ने कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा। धरा, फीमेल लीड का रोल मेरा है, उसे मुझसे चुराने की कोशिश मत करना, माया ने लगभग उसे ऑर्डर देने वाले ढंग से कहा। धरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे रोल को तुमसे नहीं छीनूंगी। बोलने के बाद धरा बाहर चली गई। ऑडिशन स्टेज पर माया के मेकअप ने बहुत से लोग का ध्यान खींच लिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें पानी भरा था और उसने नाराजगी से कहा, किंजल, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम तो जानती हो ना कि मैं उसे बचपन से प्यार करती थी। धारा, जिसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ था, उसके बाल कमर तक लंबे थे, उसने जानबूझकर अपने होठों की लिपस्टिक हटा दी थी और उसकी जो काली गहरी आंखें थी वह बेजान लग रही थी और बहुत ही बेपरवाह लग रही थी। उसके चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गया और वह जोर जोर से हंसने लगी। जब उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए तो उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले और उसने गालों पर हल्के हल्के आंसू के निशान रह गए। जब धारा ने माया की ओर देखा तो उसके आंखें पहले ही सूख चुके थे और वह और अधिक दिल से मुस्कुराई। दीदी, क्या आप जानती है कि एक बार मैंने कितनी शिद्दत से आपकी अच्छी बहन बनना चाहती थी? मुझे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स है, तुम विहान से प्यार करती हो और मैं भी विहान से प्यार करती हूँ, तो मैं उसे दूर क्यों नहीं ले जा सकती? उद्धरण चिन्ह तुम। माया ने अपना सीना पकड़ लिया और उदास होकर लड़खड़ाते हुए बोली, लेकिन वह मेरा प्यार है। हाँ हाँ, तुम्हारा प्यार। धरा के पीले होठों पर खून का कोई निशान नहीं था और उसकी आंखें बुरी तरीके से चमक रही थी। उसके लिए मेरा प्यार तुमसे कम नहीं है मेरी प्यारी बहन, क्या तुम उसके बदले अपनी जान देने को तैयार हो? माया की आंखें सिकुड़ गई। बहन, चिंता मत करो, विहान तुम्हारा है, वह शुरू से अंत तक तुम्हारा ही रहेगा। धरा ने अपना सर थोड़ा नीचे किया, फिर थोड़ा ऊपर उठाया और धुंधली आंखों से आकाश की ओर देखा। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी खिल उठी, मानो कि वो मौत की ओर जी रही हो। अगले ही पल उसने अपने हाथ से तलवार घुमाई और उसे अपनी गर्दन पर रखकर अपनी ओर खींच दिया। उसका कोमल और हल्का शरीर पेड़ के पत्तों की तरह जमीन पर गिर गया और वह नीचे फड़फड़ाने लगी। किंजल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो धरा ने अपना सिर हिलाया और उदास होकर मुस्कुराए, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो भी मेरा जीवन लंबा नहीं होगा।
क्या तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे जहर दिया गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। धरा दर्द से कहरा उठी और मुंह से खून थूकते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी बदसूरत इंसान की तरह मारूं। तुम्हें जहर दिया गया है, क्या ऐसा हो सकता है? धरा बहुत खूबसूरती से मुस्कुराई, जिस पल से मैंने विहान से अपनी ड्रिंक बदलने का फैसला किया तब से मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। इस जीवन में वह तुमसे प्यार करता है लेकिन उसका जीवन मेरे लिए बदल गया है। भले ही आप विहान के साथ रहो, इस जीवन में उसकी यही नियति है कि वह मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। बहन, इस जीवन में तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारी परछाई बनकर ही रही। उद्धरण चिन्ह। किंजल, ऐसी बात नहीं है। धरा ने अपना सिर हिलाया। दीदी, अगले जन्म में मैं तुम्हें दोबारा नहीं जानना चाहती, मैं सिर्फ किंजल बनना चाहती हूँ, तुम्हारी परछाई नहीं। कहने के बाद धारा का हाथ धीरे से नीचे फिसल गया। जबकि उसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखों के कोने से आंसू बह निकला। ये सीन खत्म होने के काफी समय बाद ऑडिशन पर सन्नाटा पसरा रहा और लगभग हर कोई दुखी और उदास हो गया। ज्यादातर लोग रोने भी लगे। धरा की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि सबके दिलों को छू गई। यहाँ तक कि डायरेक्टर अभिनव भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने सामने 19 साल की लड़की को देखा और कुछ देर कुछ बोल ही नहीं पाए। हॉट ब्रोकन उनका पहली फिल्म थी और उनके लिए एक्टर बहुत ही महत्व रखते थे। उनके हिसाब से तो इस फिल्म में सबसे मुश्किल रोल फीमेल लीड का नहीं बल्कि सेकंड फीमेल लीड का था, जिसको फीमेल लीड ने बहुत ही ज्यादा दर्द दिया। यह एक मुश्किल करैक्टर था। अगर किसी के पास अच्छी एक्टिंग स्किल्स ना हो तो वह इस रोल को बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ जाने पहचाने एक्टरों का उपयोग नहीं किया, लेकिन वह उनके कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठ रहे थे। अच्छी एक्टिंग स्कूल और अपीयरेंस में बहुत बड़ा अंतर था। कभी कभी तो दोनों होने के बाद भी एक्टिंग इतनी खराब थी कि वो किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर पाए। सबसे मुश्किल किंजल की मासूमियत दिखाना था। जो भी एक्टर थे, छोटे होने की वजह से उनकी एक्टिंग स्किल्स में बहुत कमियां हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए ऑडिशन का सहारा लेने के बारे में, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे वह धरा की चेहरा हो या उसकी एक्टिंग, वह बहुत संतुष्ट हुए। दूसरी तरफ धरा और माया पहले ही खड़े हो गए थे, लेकिन माया की तुलना में, जिसने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुरा दी, धरा अभी भी अपने रोल में डूबी हुई थी और अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मिस महेश्वरी, हॉट ब्रोकन के फिल्म में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ने आगे बढ़कर सीधे धरा के फिल्म में रोल मिलने की अनाउंसमेंट कर दी। इतने कॉन्फिडेंट के बाद भी धरा ने कभी नहीं सोचा था कि डायरेक्ट उसे तुरंत रोल देने के लिए मानेंगे। डायरेक्टर अभिनव, थैंक यू। डायरेक्टर अभिनव, जल्दी से बीच में माया ने कहा कि यहाँ हो क्या रहा है। मिस माहेश्वरी, आपने बहुत अच्छा काम किया, घर जाओ और मेरे गुड न्यूज का वेट करो। धरा के सामने माया के लिए उनके ये शब्द बहुत ही फॉर्मल थे। डायरेक्टर अभिनव ने उससे बात करना बंद कर दिया और धरा से बात करना जारी रखा। माया ऑडिशन स्टेज से बाहर चली गई, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं थी और धरा का इंतजार करती रही। जब धरा बाहर आई तो उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर धरा से झगड़ा करने लगी और, धरा, डायरेक्टर अभिनव ने तुमसे क्या कहा? धरा ने हल्के मुस्कान के साथ उसको देखा और बोली, मुझे सचमुच दुख है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि डायरेक्टर अभिनव ने मुझे क्या कहा। क्या तुम क्या बोल रही हो? माया ने जल्दी से धरा का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे बताओ, डायरेक्टर अभिनव ने तुम्हें अचानक से सेकंड फीमेल लीड के लिए क्यों चुना? क्या तुमने पीठ पीछे कुछ गंदे काम किए हैं? उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे उसके पास इस बात को लेकर सबूत ही हो। पिछले जीवन में जब भी माया उसके बारे में ऐसी बातें करती थी तो उसे बहुत दुख आता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं कि। उसने अपने हाथ खींचे और उसकी आंखें दबा गई। माया स्तब्ध थी, उसने अपने कदम पीछे खुद को रोक नहीं सकी। धरा की अभिव्यक्ति से उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीसते हुए उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की है? नहीं की है। धरा ने उपहास करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये रोल कैसे मिला। आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत है। यदि आप फीमेल लीड का रोल नहीं कर पा रही है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर। जब माया को धरा से ऐसा सुनना पड़ा तो वह एक शब्द भी नहीं कह पाई। धरा से अभी के समय का फायदा उठाया और वह वास्तव में वह माया के बातों को सहन नहीं कर सकी। उसे हीरोइन का रोल मिला ही चाहिए, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, माया ने सोचा। माया को परेशान करने के बाद धरा को केवल शांति मिली और उसने अपने कदम पीछे लिए, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ाने के लिए मुड़ी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी से टकरा जाएगी। चैप्टर -7। अब तक आपने पढ़ा, धरा और माया दोनों अपने अपने रोल के लिए ऑडिशन देते हैं। धरा की एक्टिंग देखकर डायरेक्टर अभिनव उसे सेकंड फीमेल लीड के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं और माया को बाद में बताने के लिए बोलकर धरा से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से माया को धरा पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बहुत कुछ सुना देती है। जब धरा वहां से जाने लगती है तो वह किसी से टकरा जाती है। अब आगे जैसे ही धरा वहां से जाने के लिए मुड़ी, वह किसी के सख्त सीने से टकरा गई। उसके मुंह से तेज आवाज निकली, यहाँ तक कि धरा की आंखों में आंसू भी आ गए और उसका शरीर भी लड़खड़ा गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि समय रहते एक हाथ ने उसे कमर से पकड़ लिया।
तभी उसे सामने से आवाज आई, तुम्हारा मुंह तो कितना ताकतवर है लेकिन शरीर तो रुई से भी ज्यादा हल्का है। एक चिढ़ाने वाली आवाज धरा के कानों में सुनाई दी। धरा ने जब सिर उठाकर देखा तो वहां उसे एक हैंडसम इंसान का चेहरा दिखा। उसकी आंखों में सितारा जैसे चमक थी लेकिन वह बहुत ही एकदू था और बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। धारा ठीक से खड़े हुई और उसने उस इंसान को तेजी से धक्का दे दिया लेकिन अगले ही पल वह शांत हो गई। उस आदमी ने जब धरा को देखा तो मुस्कुराया और बोला, धरा महेश्वरी। धरा चौंक गई, अपने सामने वाले आदमी को उसने पहचान लिया और बोली, अबीर राजवंश। पिछली लाइफ में वह एक मूवी किंग था। राजवंश परिवार के सभी आदमी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद अबीर राजवंश ने अपने फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए मना कर दिया था और उसने नए सिरे से अपनी कंपनी शुरू की। इतना ही नहीं, न केवल उसने अपने करियर को बहुत आगे तक ले गया बल्कि वह एक फेमस एक्टर भी बन गया और सबसे जलन की बात यह थी कि वह उसमें कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया। धरा को नहीं पता था कि उसको ये सब हासिल करने के लिए उसके पैसे और कनेक्शन से ज्यादा मदद मिली कि नहीं, लेकिन ये बात सच थी कि अबीर राजवंश के लिए सब कुछ आसान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे यहाँ मिलेगी। पिछली लाइफ में उनका कोई आमना सामना नहीं हुआ था। आप कौन है? धरा ने उसे न जानने का नाटक किया। अबीर राजवंश ने बिना पलक झपकाए उसकी और बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। जरूरी बात यह है कि फ्यूचर में हम साथ काम करेंगे। काम? धरा इतनी नाराज थी कि वह कैसे भूल सकती थी। रिबर्थ से पहले हॉट ब्रोकन के मेन लीड का रोल अबीर राजवंशी ने किया था। उसे भी अबीर राजवंश के साथ काम करना था लेकिन माया के फंसाने की वजह से धरा की जगह माया ने वह रोल प्ले किया था। आपकी एक्टिंग काफी अच्छी है। क्या आपको किसी ने इसके बारे में बताया है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को करते देखकर तुमने ऐसा सीखा था? अबीर राजवंश ने उससे पूछा। धरा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, क्या मुझे आपको बताना चाहिए? क्या ये हमारे काम से रिलेटेड है? अबीर राजवंश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोला, मुझे बेवकूफों के साथ काम करने से सख्त नफरत है। मुझे ना जानने का नाटक करना अच्छा था लेकिन बार बार एक ही चीज करके मेरा टाइम बर्बाद मत करो। हालांकि सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर का मूवी किंग है। धरा तब भी उदास थी जब उसने ऐसा कहा। चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और आपका कीमती समय भी बर्बाद नहीं करूंगी। अबीर राजवंश ने अपनी नजरें उठाए और मुस्कुराया, बहुत अच्छा, मुझे आशा है कि मुझे कोई आगे चलकर गली नहीं देगा। बोलने के बाद अबीर राजवंश वहां से चला गया। धरा ने उसकी पीठ की ओर देखा और थोड़ा पर गुस्सा हो गई और खुद को रोक नहीं सकी और अपने आप में बड़बड़ाई, बस रुको, समय आना तो मैं तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मार दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा, अबीर राजवंश ने जवाब दिया और इशारा किया। धरा चौंक गई और मन में सोची, क्या इसके कुत्तों के कान हैं? वह इतनी दूर से भी कैसे सुन सकता था? हालांकि हॉट ब्रोकन में सेकंड फीमेल लीड मिलने के बाद धरा का मूड अच्छा था, इसलिए उसने अबीर की बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। वह खुशी खुशी अपने घर लौटने के लिए चल पड़ी। जैसी ही वह कार से बाहर निकली उसे एक आदमी ने रोक लिया। धरा ने एक लंबे और सख्त चेहरे वाले आदमी को देखा और चौंक गई। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? मिस महेश्वरी प्लीज, मिस्टर राजवंश आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। एक और राजवंश, लास्ट नेम राजवंश है क्या? वह दोनों एक ही है। उसने उसे फॉलो किया और एक रोल्स रॉयस कार को देखा। कार की खिड़की नीचे नहीं हुई लेकिन इतना पता चल रहा था कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक उसे एक बुरी फीलिंग आने लगी। मिस्टर राजवंश कौन है? मैं उन्हें नहीं जानती। भगाने का मौके की तलाश करते हुए धरा ने अनजाने में अपने कदम पीछे हटा लिए लेकिन उससे पहले ही उस बॉडीगार्ड ने रोक लिया और बोला, मिस महेश्वरी, मिस्टर राजवंश आपका इंतजार कर रहे हैं। इस जबरदस्ती के रवैये ने धरा को ये बात बता दी कि उसके पास मना करने का कोई मौका नहीं है। भले ही वह चाहे या ना चाहे फिर भी उसे कार में बैठना ही पड़ेगा। धरा ने गुस्से से उसे देख, तुम मुझे इस तरह से घसीट क्यों रहे हो? धरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जानती थी कि अबीर राजवंश अभी अभी बाहर आया था इसलिए वह इसमें नहीं हो सकता। हालांकि उसे दिन उसने खुद को बचाने के लिए उसकी मदद मिली थी, इसलिए उसने उसे पर एहसान करने का फैसला किया। सिर्फ एक मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में उसे यह पता नहीं लग रहा था कि कबीर राजवंश उससे क्या करवाना चाहता है। जब कर की खिड़की नीचे हुई तो धरा ने उस हैंडसम इंसान को देखा और दंग रह गई। अभी जब वो अबीर राजवंश से मिली थी तो उसे वह कबीर राजवंश की वजह से ही पहचान पाई थी। हालांकि पहली नजर में उन दोनों में कुछ समानताएं थी लेकिन उसका कुछ फीचर्स अबीर से अलग भी था। कबीर राजवंश की तुलना में अबीर राजवंश बस थोड़ा कम ठंडा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर अजनबी और कोई करीब न आने वाले शब्द लिखे थे। अरे आप पहले ही मान गए थे। इस मामले को हम पहले ही सुलझा चुके हैं। धरा को लगा उसे पहले ये सब याद दिलाना होगा। आखिरकार वह उसे रात को जो हुआ उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। उसकी पिछली लाइफ में कबीर राजवंश और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और इस जीवन में मीडिया ने उसके बारे में भी कोई भी अफवाह नहीं फैलाई थी।
वह इस आदमी से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती थी। कबीर राजवंश मंद मंद मुस्कुराया और हल्के हाथों से अपने सर के बाल को पीछे किया और बोला, कार में बात करते हैं, इससे पहले कि धरा मना करती। कार का दरवाजा खुला और किसी ने उसे सीधे कार में धक्का दे दिया। अरे, धरा ने थोड़ा संघर्ष किया। आप क्या करने जा रहे हैं? धरा, माहेश्वरी, चलो शादी कर लेते हैं। बूम! धरा अचानक बेहोश हो गई और उसके कान में एक ही गूंजने लगी, शादी। उसे बस यही लग रहा था कि उसने कुछ गलत सुना, वरना वह ऐसी बकवास बातें कैसे सुन सकती थी। उसने अपनी पलकें झपकाई, उसे कुछ कहने में काफी समय लगा। आपने क्या कहा? कबीर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, धरा, माहेश्वरी मुझसे शादी करो इस बार। क्या तुम मेरी बातों को सही से सुन पा रही हो? हाँ, केवल उसने बातों को साफ सुना ही नहीं बल्कि उसे डर भी लगने लगा। क्या यह आदमी सच में मुझसे शादी करना चाहता है? ये तो बस एक बड़ा मजाक लग रहा है। धरा अभी भी अविश्वास के साथ कबीर राजवंश को ही लगातार देख रही थी। कबीर राजवंश ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। क्या कुछ पूछना है तुमको? क्या आप सच बोल रहे हैं? धरा ने सावधानी से पूछा। क्यों, क्या आपको लगता है कि मैं अपना डिसीजन वापस ले सकता हूँ? और आपसे मजाक करने के लिए आपसे मिलने आया हूँ। कबीर राजवंश में अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, थोड़ी ठंडी और गहरी नजरों से धरा की ओर देखा। धरा को ठंड महसूस हुई और वह खुद को रोक नहीं पाए और अजीब तरीके से मुस्कुराए और सोचने लगी, कबीर राजवंश किस तरह का आदमी है। उसके पास सच में मजाक करने का समय नहीं था, लेकिन ठीक इस वजह से वह खुद को भरोसा नहीं दिला पा रही थी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो इस मामले का फैसला ऐसे ही हो जाएगा। प्लीज रुको। धरा ने उसकी ओर गौर से देखा। क्या यह आदमी बहुत दबंग नहीं है? क्या कोई परेशानी है? धरा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से मुस्कुराई। मिस्टर राजवंश, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? चैप्टर 8। अब तक आपने पढ़ा, जब धरा सेट से बाहर आती है तो उसे वहाँ अबीर राजवंश मिल जाता है। धरा को पता था कि अबीर राजवंश एक बहुत अच्छा एक्टर है जो आगे चलकर मूवी किंग बनने वाला था। अबीर राजवंश धरा को एक्टिंग से रिलेटेड बातें करता है जो धरा को पसंद नहीं आता, लेकिन वह फिर भी बोलती है कि वह उसे कभी निराश नहीं करेगी। जब अबीर राजवंश वहां से जाता है तब उसके पास एक बॉडीगार्ड आता है जो उसे किसी से मिलने के लिए बोलता है। जब वह कार के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वह कबीर राजवंश है। कबीर राजवंश धरा से शादी करने के लिए पूछता है, तब धरा उससे शादी करने का कारण पूछती है। अब आगे कबीर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ धरा को देखा और कहा, अगर तुम मेरी वाइफ बन जाती हो तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें वह सारी चीजें लाकर दे सकता हूँ जो तुम्हें पसंद हो। हर महीने तुम्हें इतनी पॉकेट मनी मिलेगी कि खर्च करते करते थक जाओगी। साफ शब्दों में कहूँ तो फायदे बहुत ज्यादा और नुकसान बिल्कुल भी नहीं। और अगर हमारा तलाक भी हो गया तो बाकी की लाइफ गुजरने के लिए मैं तुम्हें पैसे भी काफी दूंगा। धरा ने इस बारे में गंभीरता से सोचा और मन में बोली, लगता है यह इतना बुरा सौदा भी नहीं है। लेकिन क्या मैं पहले ही डिवोर्स के बाद के पैसे के बारे में पूछ सकती हूँ? एक पल के लिए कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हें अभी से ही पैसे के बारे में जानना जरूरी है? धरा ने अपनी सुंदर आंखें झपकाई। क्या ये हमारे तलाक से पहले की बात नहीं है? हमने अभी तक शादी नहीं की और आपको तलाक के बारे में सोचना है, कबीर ने कहा। धरा ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले से सब कुछ तय होना चाहिए। और क्या ये सच नहीं है कि उस रात के एक्सीडेंट को छोड़कर आप और मैं सचमुच में एक अजनबी है? हम तो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। कबीर की नजर धरा के बॉडी पर पड़ी और उसने अपना मुंह का कोना हिलाया और कहा, मुझे और क्या करने की जरूरत है, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ। अच्छे से? उसकी बातें इतनी साफ थी कि धरा भी एक पल के लिए शर्मा गई। जब धरा ने देखा कि कबीर कैसे उसके सीने को घूर रहा है तो वो शर्मा गई। उसने कबीर को घूरते पूछा, तुम क्या देख रहे हो? हालांकि उसके कपड़े ज्यादा टाइट नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका फिगर काफी अच्छा था, जिसकी वजह से वह काफी सेक्सी दिख रही थी। कबीर ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। कबीर ने धरा की आंखों में देखा और कहा, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है और जो दिखाना चाहिए वो भी तुमसे क्या छिपाना। आप कबीर, आप बहुत गंदे हैं। धरा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। भले ही वह पिछले जन्म में या इस जन्म में इस आदमी के साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे, फिर भी जब उसने ऐसा कहा तो खुद को शर्माने से रोक नहीं सकी। आपने ही बस कहा था कि यह एक एक्सीडेंट था और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कबीर राजवंश ने मासूमियत से कहा। थोड़ी देर के लिए तो धरा के पास भी इसका जवाब नहीं था। वह सही लग रहा था और वह दोनों ही इसमें दोषी नहीं थे, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि माया अपने फेम के कारण कबीर के साथ कैसे जुड़ गई। सब जानते हैं कबीर राजवंश की स्थिति के कारण माया के पास उसे देखने की तक की ताकत नहीं थी। उसे फ्रेम करने के लिए घसीटना तो दूर की बात है। अगर माया को कबीर राजवंश को जानने का मौका मिलता तो वह खुद ही उसके बिस्तर पर चली जाती। इस बात से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी वजह से माया ने जिस व्यक्ति को सेट किया था वह नहीं आया होगा।
और कबीर राजवंश के खिलाफ भी कोई साजिश रची गई थी, इसलिए दो लोग जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था उनके बीच ये सब हो गया। मिस्टर राजवंश, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? धरा ने इस बार उसे सख्ती से उसकी ओर देखा। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मेरे साथ सोई थी तो तुम्हें मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्या यह अच्छा नहीं है? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। धरा ने अनजाने में अपनी आंखें घुमाई, उसके लिए इस तरह की बकवास पर विश्वास करना अजीब था। उसकी बातें सुनकर धरा को समझ में आ गया कि वह कुछ बताना नहीं चाहता और उसका भी अब कोई इरादा नहीं था सच जानने का, जबकि उसे पता था कि उससे उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला था। उसने उसकी शादी करने के कारण की परवाह नहीं की। तुम्हें मुझे कारण बताना की जरूरत नहीं है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो सकती हूँ। धरा ने अपने नजर घुमाए, लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि आप शर्त को मानते हैं तो मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे बताओ। धरा ने कहा, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन ये केवल नाम के लिए होगी, हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। फिजिकल रिलेशन? कबीर ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि वह हैरान हो। ओके, और तुम कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं भूलोगी? कबीर ने धरा का हाथ पकड़ लिया और फिर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे चली गई। चलो हम शादी रजिस्टर कराने चलते हैं। क्या? धरा तो इतने सदमे में आ गई कि उसकी आंखें ही बाहर आने वाली थी। भले ही वह इसके लिए राजी थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है ना। और यह सच में काफी तेज निकला। धरा को तो अब भरोसा ही नहीं हो रहा था। 1 घंटे बाद धरा के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था और दूसरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। वह अचंभे में थी, भले ही सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन तभी भी धरा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने सचमुच में शादी कर ली और इस तरह की एक शादीशुदा औरत बन गई। हालांकि वह बहुत क्लियर थी कि ये शादी उसके लिए फायदेमंद और बिना किसी नुकसान के थी। उसे एक नई लाइफ जीने के लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं थी और कबीर राजवंश की उसकी लाइफ में होना उसके लिए एक बड़ा झटका था। अगर वह कबीर की हेल्प ले तो उसे अपने टारगेट जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन किसी कारण से मैरिज सर्टिफिकेट को हाथ में पके हुए उसका मूड अभी भी कुछ हद तक उलझा हुआ था। मैडम, आप कहाँ जा रही है? उद्धरण चिन्ह। मैडम की आवाज सुनकर धरा तो दंग हो गई। क्या उसने उसे मैडम बुलाया? जब तक ड्राइवर ने दोबारा उस मैडम नहीं कहा। वह अभी सोच में ही थी। कार में केवल 3 लोग थे, ड्राइवर के अलावा केवल वह और कबीर, इसलिए उससे कबीर नहीं बोला जा रहा था। उसने अपने बगल वाले आदमी को देखने के लिए अपना सर घुमाया और कबीर भी उसे देख रहा था। उसके पतले होठ थोड़े उठे हुए थे, मानो वह कुछ बोलना चाहता हो। किसने सोचा था कि वह रातों रात कबीर राजवंश की पत्नी बन जाएगी? भले ही वह नाम की पत्नी थी, लेकिन ये पहचान उसे लंबे समय तक उसकी आदत डालने के लिए काफी है। वह मुझे महेश्वरी मेंशन के पास छोड़ दे। कबीर के होने की वजह से धरा की प्लानिंग थोड़ी बर्बाद हो गई। इस समय माया सेट से घर लौट आई होगी और उस पर आरोप लगा रही होगी। वह शांत नहीं बैठ सकती, उसे वापस जाकर इनसे निपटना होगा। मिसेज राजवंश, हमारी अभी अभी शादी हुई है, क्या आप अपने पति से अलग होने जा रही है? कबीर ने हल्के आवाज में पूछा। धरा स्तब्ध रह गई। अरे आप, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर तो आपने साफ सहमति दी थी। कबीर ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, मिसेज राजवंश, शादी का कॉन्ट्रैक्ट होने का यह मतलब नहीं है कि हम दोनों अलग अलग रह सकते हैं। अब जब आप मेरी पत्नी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरे साथ रहना चाहिए, वरना शादी का क्या मतलब? धरा को मानना पड़ा कि कबीर ने जो कहा वह सच था। आखिरकार वह पहले से ही पति पत्नी है और अलग रहना साफ तौर पर ठीक नहीं था। लेकिन अभी नहीं, मैं बिना किसी कारण के माहेश्वरी परिवार से बाहर नहीं जा सकती। आखिरकार उसका पुनर्जन्म हुआ, अपने पिछले जीवन में उसको माहेश्वरी परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसा नहीं है कि माहेश्वरी परिवार के लिए उसकी भावनाएं गहरी है, लेकिन अपनी चाची और उनकी बेटियों से बदला लेने के लिए उसे अपने पिता और बूई दादी की मदद की जरूरत है। दुश्मनों से बदला लेते समय उन्हें एक ही बार से मारना निश्चित रूप से नफरत को दूर करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उन्हें धीरे धीरे हर चीज से अलग करना और ऐसा जीवन देना कि जो मौत से ही भी बदतर हो, ज्यादा संतुष्टि देने वाला होगा। कबीर ने थोड़ी देर तक सोच और कहा, क्या महेश्वरी परिवार में शादी के बाद बेटियों को अपने घर में रखने की परंपरा है? क्योंकि हमारी शादी लंबे समय तक नहीं चल सकती, इसलिए हर किसी को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कबीर को भी शादी सीक्रेट रखना चाहिए। कबीर थोड़ा मुस्कुराया। अगर मैं नहीं चाहता तो क्या होगा? धरा तो उसकी बातों से हैरान लग रही थी। क्यों, क्या ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है कि शादी के बारे में कोई न जाने? कबीर ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने पूछा, तो कब बता रही आप कि हम शादी करने जा रहे हैं? हम अब मुझे कुछ टाइम दो, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखा। धरा ने जल्दी से कहा, 3 महीने। 3 महीने के बाद निश्चित ही वो माहेश्वरी परिवार से बाहर चली जाएगी। 3 महीने, 2 महीने, 2 महीने, ठीक है। कबीर चुप रहा। जाहिर तौर पर उसके जवाब से वो खुश नहीं था। धरा ने बस दांत पीते हुए पैर पटकते हुए कहा, 1 महीना ठीक है। बस 1 महीना। 1 महीने का टाइम है, जब भी तुम्हें बुलाया जाए तो वहां पहुंच जाना और कॉन्ट्रैक्ट याद कर लेना। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ, मेरी पत्नी को महेश्वरी परिवार के घर ले जाओ। कबीर राजवंश ने धरा को मोल भाव करने का मौका ही नहीं दिया और सीधे फैसला सुना दिया।
चैप्टर -9। अब तक आपने पढ़ा कबीर धरा को शादी करने के लिए बोलता है और उसे शादी के फायदे भी बताता है ताकि धरा शादी करने के लिए मना नहीं कर पाया। धरा मान जाती है लेकिन वह भी कबीर के सामने शर्त रखती है जो कबीर मान जाता है। फिर धरा और कबीर की शादी हो जाती है। जब ड्राइवर धरा से पूछता है कि अभी वह कहाँ जाएगी तो धरा उसे माहेश्वरी मेंशन जाने के लिए बोलती है जो कबीर को पसंद नहीं आता और वह बोलता है कि पति पत्नी एक साथ ही रहते हैं। तब धरा उसे 1 महीने का टाइम मांगती है। तब कभी उसे माहेश्वरी मेंशन छोड़ने के लिए मान जाता है। अब आगे शाम को महेश्वरी मेंशन में चारों तरफ लाइट जल रही थी। धरा के अलावा बाकी सभी लोग हाल के सोफे पर बैठे थे। धरा को अंदर आते देखकर धरा की चाची और उनकी बेटियां जो आपस में कुछ फुसफुसा रही थी वह तुरंत चुप हो गई। माया की आंखें लाल थी, जाहिर सी बात थी कि वह अभी अभी रोई थी। धरा अपने मन में ही उसका मजाक उड़ाया। उसने सोचा, उसने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था कि माया यहाँ आते ही उसके बारे में सबसे शिकायत करने लगी थी। धरा ने अपनी चाची की आंखों में नफरत देखी। उसने सोचा कि पहले वह कुछ ज्यादा ही भोली थी जो इतना भी नहीं देख पाती थी कौन उससे नफरत करता था। तभी अचानक उसे अपने पिता की आवाज आई जो उसे पूछ रहे थे कि तुम वापस आ गई। धारा ने तुरंत आज्ञाकारी बेटी की तरह जवाब दिया, मुझे माफ करें, मुझे थोड़ा आने में देर हो गया। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे पास अभी भी वापस जाने का मौका है, माया ने कड़वाहट से कहा। धरा, अचानक से धरा की चाची ने कहा, मैंने माया से सुना कि तुमने भी माया के साथ ऑडिशन दिया था तो तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया? माया तो सुबह जल्दी आ गई थी। धरा की चाची वास्तव में एक अच्छी एक्टर थी। वह साफ साफ धरा से नफरत करती थी लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा होती थी। यह अफसोस की बात है कि उनकी बेटी के पास उनके जैसा टैलेंट नहीं था, नहीं तो माया निश्चित रूप से पूरी दुनिया में फेमस हो गई होती। मुझे माफ करें चाची, मुझे कुछ करना था इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। माया ने उसकी ओर इशारा किया और पूछा, धरा क्या तुमने कुछ गंदी हरकत की है इसलिए तुम अच्छी बनने का दिखावा कर रही हो? ऐसा लग रहा था कि माया जल्दी से जल्दी धरा को दोषी ठहरने के लिए उतावली हुए जा रही थी। माया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सचमुच नहीं जानती कि मैं ऐसा क्या किया। धरा ने बेकसूर होने का नाटक किया लेकिन वह पहले से ही बेहद सतर्क थी। माया खड़ी हुई और धरा के सामने चली गई। क्या तुम दादी और पता के सामने ये बताने की हिम्मत करती हो कि तुम्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल कैसे मिला? धरा ने अपनी पलकें झुकाए। माया, आज हम एक साथ एक ही सीन प्ले कर रहे थे, तुम मुझे ये सवाल पूछ भी कैसे सकती हो? धरा, मेरे सामने अच्छी बनके मत दिखाओ। तुमने मुझे फीमेल लीड के ऑडिशन देने का मौका क्यों दिया? इसलिए डायरेक्टर अभिनव ने पहले ही तय किया कि तुम ही सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करोगी। मुझे बताओ, तुमने डायरेक्टर अभिनव को कैसे रिश्वत दी? धरा ने अपनी आंखें ऊपर कर ली और कहा, जो तुम कह रही हो उसके लिए तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। सबूत? माया ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे पता है, पिछली बार जब तुमने रात में बाहर रुकने और कहा कि तुम्हारे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, वह झूठ था। तुमने डायरेक्ट अभिनव के साथ उसके बेड पर थी। अब इसमें सबूत की क्या जरूरत है कि डायरेक्टर ने तुम्हें देखकर ही तुम्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल दिया? ऑडिशन में बहुत से लोग आए थे और तुम एक साइड एक्टर थी। तुमने तो को एक्टिंग की क्लास भी ज्वाइन नहीं की, फिर भी तुम्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल कैसे मिल गया? जैसे माया ने अपने बात खत्म की तभी उसे एक तेज आवाज आई जो कि किसी के कप के पटकने से होती थी। तभी उसे एक आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? क्या माया सच कह रही है कि तुमने सेकंड फीमेल लीड का रोल पाने के लिए कोई गंदी हरकतें की और अपने परिवार का नाम खराब कर रही हो? हालांकि धरा की दादी परिवार की मुखिया नहीं थी, फिर भी वह बहुत पावरफुल थी। वह जब बोलती थी तो चारों तरफ तनाव का माहौल हो जाता था। धरा ने तुरंत माया का चेहरा देखा जो चमक गया था जब से उसे महेश्वरी परिवार में वापस लाया गया। धरा की दादी उसे नापसंद करती थी। धरा की चाची और उनकी बेटियां भी जानती थी कि ओल्ड लेडी माहेश्वरी की नजरों में धरा की कोई कीमत नहीं है। माया का चेहरा संतुष्टि से भरा था और यह वही था जो वह चाहती थी। यह साफ दिख रहा था कि धरा की दादी साफ तौर पर पक्षपात कर रही थी। धरा ने धीरे से कहा, दादी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हालांकि मुझे माहेश्वरी परिवार के घर वापस लाया गया था जब मैं 5 या 6 साल की थी। मुझे पता है कि मैं माहेश्वरी परिवार की बेटी और मुझे हर काम में मेरे परिवार का सम्मान और अपमान पर विचार करना चाहिए। जैसे ही धरा ने ये सब कहा तब जाकर दादी का चेहरा थोड़ा शांत होता है। लेकिन माया इस बात को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? वह तुरंत बोल पड़ी, झूठ बोल रही हो, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ। धरा नहीं अपने से पहले सबकी और देखा, मुझे ये रोल मेरी एक्टिंग की वजह से मिली है। इससे फर्क पड़ता कि पहले अब या भविष्य में मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए अपने टैलेंट पर ही भरोसा करना चाहिए। मैं कभी भी खुद को फेमस करने के लिए कोई भी घटिया काम नहीं करूंगी। धरा की दादी को समझाने के लिए अपनी माँ की कसम ही काफी थी क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि धरा अपनी माँ से कितना प्यार करती थी। वो माया को बोलने का एक भी मौका ना देते हुए धरा ने दौड़कर कहा, क्यों तुम मुझे अपना निशाना बना रही हो? क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? मैं वास्तव में आपसे सुंदर हूँ, आपके पास भी एक अच्छी एक्टिंग स्किल है और आप अभी भी एक स्टूडेंट है।
मुझे लगता है कि फीमेल लीड का रोल आपको ही मिलना चाहिए। माया ने हैरानी से धरा को देखा। उसे नहीं पता कि धरा अब किस तरह की चाल चल रही है। वह उसकी ज्यादा सोच से ज्यादा बढ़कर बातें कर रही थी। अब उसका चेहरा चिंता से भर गया। धरा ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वास्तव में क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि को एक्टर राइटर आपकी एक्टिंग से काफी खुश थे? क्या सच में? माया इसे छुपा नहीं सकी। उसके चेहरे पर खुशी और चमक आ गई, लेकिन वह अभी भी शक कर रही थी। डायरेक्टर अभिनव ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार फीमेल लीड के रोल के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने ऑडिशन दिए थे, इसलिए डायरेक्टर अभिनव ने इस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम लिया। इसका मतलब यह नहीं था कि आपके पास कोई मौका नहीं है। धरा मुस्कुराई। क्या तुमको यकीन है इस समय माया को धरा को निशाना बनाने का की कोई परवाह नहीं थी? उसके लिए फीमेल लीड का रोल पाना ही सबसे ज्यादा जरूरी था और कुछ भी नहीं। माया, मुझे वाकई उम्मीद है कि तुम फीमेल लीड के रूप में काम कर सकती हो। जब समय आएगा हम दोनों डायरेक्टर अभिनव के फिल्म में काम करेंगे। ये कितना अच्छा होगा ना? माया ने थोड़ी देर तक और सोच और अपने झिझक को दूर कर दी। पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास भी मेन लीड का रोल आएगी। धरा बहुत उत्सुकता थी। उसकी तुलना में माया की माँ भी काफी चालाक थी। उसने अपना सिर उठाया और धरा की ओर देखा। धरा ने भी नहीं उनकी आंखों को देखा और अधिक प्यार से मुस्कुराए। हालांकि जैसे ही उसने अपनी पीठ घुमाई, उसने चेहरे पर नफरत और एक ठंडी मुस्कान ला दी। अगली सुबह धरा जैसे ही रेस्टोरेंट की तरफ गई, उसे बहुत काम करने पड़ी। जैसे ही धरा वहां उठी, अंजलि ने उसकी तरफ अपना हाथ हिलाया। जैसे ये बैठी, अंजलि ने खुशी से कहा, ये कैसा है? अब जब आपको सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल गया है तो क्या? धरा को बहुत प्यास लगी थी। उसने खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लिया। आखिरकार इसके अलावा रोल पब्लिकली नहीं की गई थी, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसे लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आप जानते हैं कि यह सब कितना उलझा हुआ है। अंजलि ने सोचा, ये सही है। डायरेक्टर अभिनव आखिरकार एक अच्छे और ब्रांड वाले व्यक्ति है जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश पर निश्चित रूप से कुछ ऐसा करने की सोच रहे होंगे। सुना है कि हाल में आपकी बहन और उसकी मां रोल के लिए पूछ रहे हैं और वे रोल पाना चाहती है। धरा मुस्कुराए, लेकिन माया ने उसे निराश नहीं किया। जब वह इन कुछ दिनों जाती है तो वह हमेशा उसे और अपनी चाची को फुसफुसाते हुए देखती हैं और समय समय पर भी किसी बात पर चर्चा करते रहते हैं। वह हमेशा धरा के पिता को स्टडी रूम में ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि माँ बेटी उसके पिता को पैसे देकर माया को रोल दिलाने के बात करते हैं। क्या फीमेल लीड पहले से ही चुन ली गई है? बिल्कुल, अंजलि ने अपना हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपका माहेश्वरी परिवार माया के लिए कितने पैसे क्यों ना दे, डायरेक्ट लगाया को फीमेल लीड का रोल लैला करेगी। कोई क्या, लैला फीमेल लीडर इस नाम के लिए कोई अजनबी नहीं थी और यह भी कहा जा सकता था कि पिछले साल की यादों में उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। पिछले जन्म में हॉट ब्रोक की फीमेल लीड लैला थी। वह एक टैलेंटेड शो से उभर कर सामने आई थी और उसके बाद में डायरेक्टर अभिनव ने उसे रोल ऑफर किया। एक्टर अभिनव के नाटक में फीमेल लीड निभाने से उसे करियर एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया। जब सबने सोचा वह हिट हो जाएगी, तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि एक रात एक शॉट्स के लिए उसने सेट पर बहुत देर तक काम किया। जब वह घर लौट रही थी तो कई गुंडों ने उसके साथ गैंगरेप किया। अगले दिन उसकी स्कैंडल और फोटोज ने फिल्म इंडस्ट्री को न्यूज से भर दिया और उनकी रेपुटेशन खराब हो गई और एक के बाद एक उसके लिए भद्दे कमेंट आने लगे। उसे बहुत चोट लगी और वह तभी से उदास रहने लगी। वह हॉट ब्रोकन में हिट होने में सफल रही, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि यह उसके लिए एक बुरा सपना भी बन गया। नींद न आने के कारण वह डिप्रेशन में चली गई। 1 महीने से वह मेंटल पेशेंट हो गई। आखिरकार एक दिन उसने शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। क्यों, क्या आप उनको जानती है? अंजलि ने धीरे से पूछा। धरा ने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने उनके बारे में सुना है। क्या वह टैलेंटेड शो से बाहर नहीं आई थी? धरा ने अपनी भाव उठाई। डायरेक्टर अभिनव ने कहा कि उनकी रेपुटेशन फीमेल लीड के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक्टिंग का कितना अनुभव हो। तुम जानती हो कि अभिनव एक नेक और अच्छे व्यक्ति और जिस व्यक्ति को वह चुनते हैं वह हमेशा सफल होता है। ठीक है, मुझे भी लगता है कि लैला फीमेल लीड के लिए एकदम फिट बैठती है और टैलेंटेड शो में उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। डायरेक्टर अभिनव की नजर काफी अच्छी है। अंजलि ने अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि लैला का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई है। मैंने सुना है कि कियान उनका पीछा कर रहा है और किया को राजवंश परिवार का सपोर्ट है। तुम्हारे पास भी कोई होना चाहिए। धारा ने पूछा, वह कौन है? किया? अरे, मैंने सुना है कि कियान लिंडा का पीछा कर रहा है और उसने इस बार बहुत कोशिश की और कियान के पीछे राजवंश परिवार है। अंजलि ने 2 बार दोहराया। राजवंश परिवार कितने बड़े स्पोर्टर है, उन्हें स्पोर्टर के रूप में रखना काफी अच्छा होगा। चैप्टर -10। अब तक आपने पढ़ा। धरा जब माहेश्वरी मेंशन जाती है तो देखती है कि माया ने पहले से ही घर वालों को उसके बारे में सब झूठ झूठ बातें बताई है। तब वह जाकर सबको ये बोलती है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से उसके परिवार का नाम बदनाम हो। यहाँ तक कि धरा चालाकी से माया को भी अपने बातों में फंसा लेती है, जिसकी वजह से माया भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती है।
धरा अपनी फ्रेंड से मिलती है तो वह उसे बताती है कि फीमेल लीड का रोल लैला को मिला है। तब धरा को पिछले जन्म में लैला के साथ जो हुआ वह याद आता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। बाद में उसे ये भी पता चलता है कि लैला को जो सपोर्ट करता है उसके पीछे राजवंश फैमिली का हाथ है। और आगे जैसे ही धरा ने राजवंश फैमिली का नाम सुना, लगभग अपने मुंह का पानी बाहर थूक दिया और बोली, क्या उसके पास एक स्पोर्टर है? भले ही वह किसी के सपोर्ट की उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन ये स्पोर्टर इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। ये कियान कौन है? किमान के बड़े स्पोर्टर कबीर राजवंश है। कबीर राजवंश परिवार का हेड है जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। उसने अंजलि को अपने और कबीर की शादी के बारे में न बताने को सोचा। कम से कम तलाक से पहले वह एक साथ थे। आखिरकार शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली थी और हो सकता था कि वह किसी से दिन अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो उसे अंजलि को डराने की क्या जरूरत? क्या तुम मुझे यहाँ यही सुनाने के लिए आए हो? धरा में जानबूझकर टॉपिक दूसरे बातों पर लाने के लिए बोला। अंजलि रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और बोली, क्या तुम फिल्म स्कूल नहीं जा रही हो? मुझे तुम्हारे लिए एक खबर मिली है। धरा की आंखें चमक उठी। यही तो था वह जो पाना चाहती थी। फिल्म अकादमी में एडमिशन लेना उसका हमेशा से सपना रहा था। यदि कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मजबूती से पैर जमाना चाहता है और तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे किसी स्कूल में जाना एक शॉर्टकट और जरूरी दो न था। अपने पिछले जीवन में धरा ने अपने लिए जिस लाइफ की कल्पना की थी वह था पहले फिल्म स्कूल में एडमिशन और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखना। उसने प्ले में अच्छी एक्टिंग की थी और टीचरों ने भी उसकी काफी सराहना की थी। उसने सोचा था कि हर चीज का रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज एंट्री एग्जाम के दिन ही उसका एंट्री पास ही गायब हो जाएगा। यदि वह उसे मिल जाता तो वह एग्जाम दे सकती थी, लेकिन वह उसे नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने फिल्म स्कूल में जाने का मौका खो दिया। धरा पूरे 1 महीने तक दुखी रही और अपने ही लापरवाही की वजह से खुद पर ही गुस्सा करती रही, लेकिन उसे मरने तक सच नहीं पता चल पाया था कि माया ने वह सब किया था। माया को धरा की एक्टिंग से बहुत ज्यादा जलन हुई थी और उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं धरा उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए उसने एग्जाम से पहले ही उसकी एंट्री पास चुरा लिया। दूसरे साल जब उसने एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था तब माया ने और भी ज्यादा जाल बिछाया। उसने उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया और इसकी वजह से उसने फिल्म अकादमी में एडमिशन लेने का मौका खोल दिया। अब वह फिर से रिबर्थ की वजह से वापस उसी जगह पर आकर खड़ी है, तो वह इस मौके का फायदा जरूर उठेगी। माहेश्वरी मेंशन शाम का समय, रात के खाने के समय लिविंग रूम एकदम साफ था। घर आकर उसे घिल अभी तक काम कर रहे थे। सरला और उनकी बेटियां कमरे में थे। धरा ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और बिना रुके अपने कमरे में चली गई। कभी कभी वह वास्तव में अपनी चाची को सबसे लास्ट में कमरे देने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। ठीक उसी समय वह माया के कमरे से गुजरी और उसने अंदर की बातचीत सुनी। माँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। पापा को समझाने का काम अब मैं आप पर छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार के पास पैसे नहीं है। अगर मैं पैसे से रोल पा सकती हूँ तो मुझे किसी भी हाल में फीमेल लीड का रोल चाहिए। ओह माया, तुम्हें ये जानना होगा कि यह रकम छोटी नहीं है और इस साल हमारी कंपनी में इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। मुझे डर है कि तुम्हारे पिता उसके लिए नहीं मानेंगे। माँ, पापा आपकी बात सुनते हैं, आप जो कहेंगे वह सुनेंगे। क्या आपको कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि अगर मुझे डायरेक्टर अभिनव के फिल्म में रोल मिल जाता है तो मैं तुरंत हिट हो जाऊंगी? उस समय पापा जो भी पैसे मुझ पर लगाएंगे वह पैसे डबल या ट्रिपल होकर वापस आ जाएंगे। लेकिन माया, अगर यह काम नहीं करता तो इतनी बड़ी रकम बेकार हो जाएगी। तो तुम्हारे पापा पैसे बेकार कैसे हो सकता है? माया बीच में बोली। धरा ने भी तो कहा था कि डायरेक्टर भी मुझसे काफी खुश थे, लेकिन लीड के लिए बहुत सारे लोग कंपटीशन कर रहे हैं। इस समय उनके लिए फैसला लेना मुश्किल है। माया थोड़ा चिढ़ी हुई थी और उसे डर भी लग रहा था कि उसकी मां मदद करेगी कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। माया, तुम्हें क्या लगता है कि वह लड़की अपने दिल से बोल रही थी? उसने तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारे लिए अच्छे शब्द बोले होंगे। आखिर धरा की चाची काफी चालाक थी। माया ने कहा, क्या मुझे ये समझ में नहीं आया? उसे डर है कि सेकंड फीमेल लीड के रूप में मैं उसका रोल छीन लूंगी, इसलिए वह मेरी दुश्मन नहीं बनना चाहती। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुझे फीमेल लीड का रोल मिल जाए। उसमें उसे कोई नुकसान नहीं होगा। धरा की चाची कुछ देर तक चुप रही और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, क्या सच में आप मेरी मदद कर सकती है? अगर मैं फीमेल लीड का रोल नहीं कर सकती तो आप बस धरा को फेमस होते हुए देखेगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे पता है, मैं तुम्हारे पापा को समझने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। माया ने अवचेतन रूप से अपनी आवाज धीमी कर दी और बोली, कुछ दिन पहले मैंने धरा को पते देखा था। धरा ने कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ किताबें खरीदी थी और मुझे शक है कि वह फिर से फिल्म स्कूल जाना चाहती है। मैं इसके बारे में पूछताछ की और अगले वेडनेसडे फिल्म अकादमी के लिए एग्जाम होने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे जाने नहीं दे सकते। क्या? धरा की चाची की अचानक आवाज तेज हो गई। चिंता मत करो, मैं उसे लड़की को कभी सफल नहीं होने दूंगी।
गेट के बाहर धरा ने बिना कुछ कहे उनकी बातों को ध्यान से सुना और उसके होंठ के कोने ऊपर की मुड़ गए और वह मुस्कुराए और मन में सोचा कि ये एक संयोग था कि वह देर से आने के बजाय जल्दी आ गई। ऐसा लगता है वह सही समय पर वापस आई है। जो सुनना चाहिए वो उसने सुन लिया। वह कई दिनों से घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी और परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उस रात जैसे ही वह बिस्तर पर जाने वाली थी उसका फोन बजा। धरा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, लेकिन धरा ने फिर भी उसे उठाया और बोली, कौन? गेट के बाहर आओ धरा, एक गहरी आवाज सुनाई दी। भले ही यह अभी भी अपरिचित थी, लेकिन वो अभी भी उसे सुन सकती थी। कबीर राजवंश केवल यही आदमी था जो उसे इस तरह से ऑर्डर दे सकता था। आधी रात को अचानक उसने उसके गेट पर आने को क्यों कहा? कुछ भी अच्छा ही होना चाहिए। उसने अपना कोट पहन लिया, चुपके से नीचे आई। रात के अंधेरे में गेट पर खड़ी महंगी रोल्स रॉयस की चमक से पता लगाया जा सकता था कि वह बहुत महंगी थी। जैसे ही धरा गेट के पास आई, कार का गेट खुला, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे एक आवाज आई, सबसे पहले आकर कार में आकर बैठ जाओ। धरा आगे की सीट पर बैठी, फिर भी पीछे की सीट पर बैठे आदमी को देखने के लिए नीचे झुकी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोल, उसको एक बड़े हाथ ने खींच लिया। कबीर राजवंश, तुम क्या कर रहे हो? धरा कुछ और बोलती उससे पहले ही कार चल पड़ी। कबीर, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? धरा थोड़ा गुस्से में थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेचने नहीं ले जा रहा हूँ, कबीर ने हल्के से कहा और फिर उसकी ओर देखा। वैसे भी तुम इतनी पतली हो कि तुम्हें कोई खरीदेगा भी नहीं। डॉट। इतना बोलने के साथ ही कबीर धरा के सीने की ओर देखने लगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर धरा को उस पर और गुस्सा आया और उसने मन में सोचा, क्या ऐसे सच में मैं पतली लगती हूँ? क्या यह अंधा हो गया है? उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी राजवंश की आंखें सचमुच में इतनी खराब हो सकती है। तभी अचानक कबीर ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? धरा ने भी अपने कंधे उचकाए और कबीर की ओर देखते हुए कहा, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कबीर ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मैं बस तुम्हें देख रहा था। धरा ने उसे घूरकर देखा और कुछ नहीं बोली। कबीर बहुत सुंदर और देश का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन क्या वह ईमानदार भी था? उस रात बस वह एक्सीडेंट की वजह से एक साथ थे। उसके बाद उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब धरा ने कार से बाहर देखा तो उसे वह जगह और भी ज्यादा अपरिचित लगी। कबीर, कार रोको, मैं घर जाना चाहती हूँ। कबीर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कार एक विला के आगे आकर रुकी। धरा ने कार से उतरने के लिए जल्दी से गेट खोला और चारों तरफ देखने लगी। वह एक बहुत बड़ा बंगला था जिसमें 3 फ्लोर थे। आसपास बहुत सारी लाइट थी, वहां गार्डन भी बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर धरा बोली, कौन सी जगह है ये? तब कबीर ने कहा, यह मेरा घर नहीं, हमारा घर है। कबीर एक पल के लिए रुका, फिर बोला, और अब से हम यही रहेंगे।